हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मेरे ससुराल में जाने की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। और जो इस तरीके के कमेंट करते हैं कि हाँ अब क्यों जा रही है, अब ससुराल में मतलब ही है, ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो उनके लिए मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग अपने ससुराल में नहीं जाते? मतलब हम अपने ससुराल में भी नहीं जा सकते हैं, ये बताओ आप। मतलब उसके ऊपर भी आप लोग इतना गलत बोलोगे हमें। तो इधर मैं यहाँ पार्क में आई थी, थोड़ा सा मैं घूम रही थी यहाँ इस टाइम, और मैं सोचे जा रही थी कि अब आने वाले दिनों में कैसे लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। फिर से देखो सब कुछ मेरे लिए अलग है। देखो एक तरीके से आपको भी पता है कि 3.5 साल से मैं ससुराल में नहीं गई हूँ मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। अब उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। तो बस देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। तो इधर मैं ऐसे ही घूम रही थी, देखो ना कितने सुंदर सुंदर पार्क है मेरे घर के बाहर। तो मैं विहान स्कूल में था और मैं ऐसे ही टहल रही थी और सोचे जा रही थी अपनी लाइफ के बारे में कि देखो लाइफ ने एकदम से क्या करवट ली, कैसे मोड़ लिया। और आज देखो मैं फिर से अपने ससुराल की बड़ी बहू बनने जा रही हूँ दोबारा से। कहाँ मैं, मेरा खुद का एक सब कुछ ही बदल गया था, आप जानते ही हो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। तो चलो अभी यहाँ पे घूम रही थी तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पार्क में, छोटे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स थे। और आपके कुछ जो सवाल हैं उनका मैं जवाब यहाँ वीडियो में दे देती हूँ कि देखिए पहली बात तो आप जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे हो, तो मैं खुद से नहीं गई। अगर मुझे खुद से ही जाना होता तो 3.5 साल हो गए, मैं गई हूँ एक बार भी? आप ये बता दीजिए। 3.5 साल से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और मेरे आपने कभी देखा हो कि मैं मेरे पति के घर गई हूँ? नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मत आ यहाँ, तो मैं नहीं गई। आप खुद सोचिए ना। अब मैं एकदम से, देखो एक बात बताओ, मैं किसी के भी घर में ऐसे तो नहीं जा सकती ना खुद से ही अपने आप, विदाउट उनकी परमिशन के बिना। तो उन्होंने मुझे दी है वो परमिशन, उन्होंने वो मुझे राइट दिया है खुद से। उन्होंने, मेरी सास ने खुद मुझे 4 से 5 बार, ये बात मैं कितनी बार आप लोगों को बोलूँ, पिछली सर्दियों में जब विहान की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी उस टाइम मुझे कई बार बोला खुद से कि ले आ विहान को, यहाँ पर आ जा, विहान की छुट्टियां चल रही है स्कूल की, यहाँ पे रह लेगा विहान, आज 10 हफ्ते 10-15 दिन के लिए। इतना भी बोला उन्होंने। और ऐसा नहीं एक बार बोला, कई बार बोला। और मैंने भी वीडियोस में बार बार बोला मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। मुझे ऐसा इसलिए लगा कि मुझे लगा कि देखो मेरा भी हक है वहाँ पे, समझ रहे हो, मैं भी मेरे हस्बैंड की वाइफ हूँ, है ना। तो अब मैं बड़ी बहू के नाते मेरे पास, मैं जा सकती हूँ, मेरे को कोई ऐसा सच वो नहीं है, समझ रहे हो आप वो चीज़। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं क्यों ना जाऊँ, आप ही बताइए। और मैं कोई ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए रहने जा रही हूँ वहाँ पर, मिलने जा रही हूँ। अब वो भी, अगर एक बात बताओ, अगर वो मिलने आते हैं तब आप लोग उनको कुछ नहीं बोलते हो, वो आप कहते हो अच्छी बात है मिलने आ रहे हैं। और अगर मैं मिलने चली जाऊँ तो आप मुझे गलत बोलते हो कि आप क्यों जा रहे हो मिलने, क्यों? अब रिश्ता तो दोनों तरफ से होता है ना। अगर वो मेरे घर आएंगे तो मैं भी तो उनके घर में जाऊंगी ना मिलने, इसमें क्या गलत है, आप ही बता दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप बस, चलो जाने दो इन सब बातों को। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को कि मेरा इस महीने बहुत सारा खर्चा हो गया। मीन्स इतने सारे खर्चे सोचे भी नहीं थे, होते हैं ना कभी कभी। मोटर, अब मैंने पता है मेरे मोटर पे अभी बताया है कम से कम 800 रुपये का खर्चा बता दिया मोटर की ना। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं उसको मोटर को ना चला के भूल गई, मोटर चलती रह गई 2 घंटे के लिए, मेरे दिमाग से वो निकल गया, भूल गई मैं। उस वजह से वो मोटर, जैसे पानी पीछे से सप्लाई आ नहीं रही होती और अगर मोटर चलती रह जाए ना तो मोटर पूरी सड़ जाती है। तो उन्होंने खोल के दिखाई, आज भैया को बुलाया था जब मैंने, तो पूरी वाइंडिंग ना, कॉपर की वाइंडिंग पूरी ख़राब हो चुकी है। तो पूरी वाइंडिंग चेंज होगी, तो उस पर भी अच्छा खासा 800 रुपये का तो अंदाजन खर्चा बताया वो। ऊपर से मेरे घर का जो पंखा था वो भी ख़राब हो गया है, तो वो पंखे का भी अब खर्चा एक और, वो भी ठीक करवाना पड़ेगा पूरा, उसमें देखेंगे क्या गड़बड़ हुई है। ऊपर से जो मेरा जो वो बिजली वाला काम है ना, वो भी उसमें ना, जैसे 1000 रुपये की मैं वायर ख़रीद के लाई थी आपके सामने कल परसों, तो भैया बोलते वायर तो ठीक थी, वायर में गड़बड़ नहीं है, वायर सही है, अंदर से ही मतलब फॉल्ट था, घर के अंदर जो फॉल्ट था बिजली का उसमें फॉल्ट नहीं है। अब मैं 1000 रुपये की वायर ख़रीद के ले आई, और लेकिन अब मैं बदलवा के भी नहीं ला रही हूँ वो वायर। मैंने सोचा है कि वायर, मैंने पूछा है, बोलते कि
वो ख़राब नहीं होती। जैसे वो वायर मैंने ख़रीद ली ना 1000 रुपये की, वो 40 फुट वायर ख़रीदी है मैंने, करीबन 10 इंच वाली। तो वो वायर मैं इसलिए नहीं वापस करवा रही, मुझे लगा कि चलो आ गई है वायर तो वो काम आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि ख़राब तो होती नहीं है सालों तक। तो कभी ना कभी मुझे इसकी ज़रूरत, मुझे लगता है आने वाले समय में मेरे को इस वायर की सच में ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम दोबारा से ख़रीदनी पड़ेगी दुकान पे जाके। इसको मैं संभाल के रख लूँगी अपना पीछे, कोई बात नहीं, वापस नहीं करवाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी धूप निकल रही थी और यहाँ पे चलो अब हम चलते हैं फटाफट घर की तरफ। और आज फिर मैं विहान को स्कूल से लेकर आई थी। तो स्कूल से लाने के बाद आप ये देखिए यहाँ मैं घूम रही थी, तो बस यही चीज़ें सोच रही थी, क्योंकि अभी देखो ना विहान का भी मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं उसका भी स्कूल मिस नहीं करवा सकती ना। तो जितना मुझसे हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। और जो जिनको लग रहा है, देखो मेरा 100 नहीं, मेरा 200% श्योर है कि मैं पक्का जाऊँगी मेरे ससुराल में नजफगढ़। आप मुझे देख लेना बेशक, ठीक है। मैं बस में भी बैठी दिखूँगी आपको, सफ़र करते हुए भी दिखूँगी। मैं अब वहीं रहूँगी, समझ रहे हो आप, वहीं रहूँगी जब तक विहान का स्कूल शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। तो विहान की छुट्टी जब वो हो जाएगी, मतलब स्कूल का जो भी है, तो यहाँ पे देखो भैया ने ये जॉइंट था यहाँ पे, उस पर एक टेप लगा दी, 1 या 2 टेप लगा दी। यहाँ पे मेरी ये मोटर चेक करी थी, तो इसमें मैं जो लाई थी ना कैपेसिटर बोलते, वो कैपेसिटर तो ठीक था, कैपेसिटर में फॉल्ट नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे ठीक भी कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला ये ना प्राइवेट बुलाना पड़ेगा आपको। ये तो यहाँ के सोसाइटी के थे भैया लोग, इनको बुलाया था। इन्होंने तो वैसे ही थोड़ा सा देख दिया, मतलब बाहर का तो फिर भी थोड़ा बहुत कभी कर सकते हैं इनसे, लेकिन घर का अंदर की जो बिजली है ना, वो हमें प्राइवेट बुला के ही बंदा करवानी पड़ती है। तो मेरे ऊपर इतने सारे खर्चे आ गए ना इस बार। और ये देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी कट कर दी थी, क्योंकि विहान को स्कूल से लाना था। तो ये स्ट्रॉबेरी मैं इसको विहान को ना पार्क में ले जाके फिर ही खिलाती हूँ। यहाँ स्कूल से सीधा पार्क में ले जाऊँगी, ये झूले झूलता रहेगा और ये खा लेता है इस बहाने, अपनी पसंद की चीज़ें खाता है जो इसे खानी होती है। रोटी सब्जी खाता ही नहीं, तो मैं टिफ़िन में भी देना छोड़ दिया। कई बार दी मैंने, मैम भी मना करते हैं, मैम बोलते हैं जो ये खाए वही दे दिया करो टिफ़िन में। तो आज अंगूर दिए, तो आज विहान ने अंगूर भी नहीं खाए। सुबह थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खाई थी, उसके बाद फिर देख लो टिफ़िन में अंगूर ऐसे कैसे रखे हैं, टिफ़िन आज खाया नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये स्ट्रॉबेरी जो आपको दिखाई थी ना अभी वीडियो में, ये मैंने खिला दी थी विहान को। फिर पार्क में लेके गई, खेलते हुए घुमाते हुए फिर आते हुए मैंने विहान को करा। और हाँ, एक गिफ्ट भी आया है जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी। तो ये देखो पॉलीथीन में ले आई थी मैं सारी स्ट्रॉबेरी भर के। और यहाँ देखो बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं, और मेरे को भी झूले पे बैठा दिया विहान ने, मम्मी आप भी झूलो। मेरे को तो झूलना भी नहीं था, ज़बरदस्ती मेरे को बैठा दिया झूले पे विहान ने, देख लीजिए आप। तो हमारे ससुराल आने की खुशी में, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि विहान और मैं परसों जा रहे हैं ससुराल, विहान अपने दादा दादी के घर मिलने। तो विहान के दादा दादी ने इस खुशी में कुछ गिफ्ट भिजवाया है विहान के लिए, हमारे लिए। तो चलिए मैं आपको वो गिफ्ट ओपन करके आप सभी के सामने ऑन कैमरा खोल के दिखाती हूँ। विहान अभी छपटा छपटी कर रहा है, गिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, आई नो आप लोग भी हो। ये देखो ये गिफ्ट है जो कि मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। चलो खोल के देखने दो ना मुझे क्या है। तो ये देखो इस तरीके से एक पैकेट आया है, इस पे लिखा हुआ है, ये देखो आप, ये कुछ चॉकलेट बार्स केक टाइप कुछ लग रहा है मुझे इसमें है, ये इस तरीके से। रुको विहान खोलने तो दो। चीजी है इसमें, चीजी है। तो ये देखो, और भी खोलूं? हाँ और भी। ये सारी नहीं खानी है, ठीक है। यहाँ से भी टेप लगा रखी है। तो इसमें है, ये क्या है? ये क्या है? रुक जा, टूट जाएंगी। मैं खोलो। तो इसमें इतनी सारी, ये देखो चॉकलेट भिजवाई है। हाँ। और नहीं देना, फिर खोल दे। एक भी नहीं खानी बेटा, ऐसे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। उस दिन दर्द हो रहा था ना आपके होठों में। कितनी है? फिर आपके दांतों में दर्द नहीं होएगा? उस दिन तो आप कह रहे थे आपके दांत में दर्द हो रहा है। रुक खोल रही हूँ। आधी मिलेगी। ठीक है। नहीं ऐसी नहीं चाहिए चॉकलेट। नहीं
देखो। जा भाग जा, खेल ले जा, खेल ले जाओ, जाओ बाहर जाके खेल लो। के साथ करूंगा। किसके साथ? इनके साथ थोड़ी खेली जाती है, ये तो खेलने की चीज थोड़ी है बेटा। हम्म। इसमें 50 पीस है मेरे ख्याल से ना। नहीं 50 नहीं है, ये 30 पीस थे, 30। एक विहान के मुंह में चला गया। प्राइस की बात करूँ तो ये 150 रुपये का है, बाकी डिलीवरी चार्ज लगे होंगे। सही है 30 पीस तो, ये तो बहुत सही पड़ गया। मतलब 150 में 3 रुपये का एक, नहीं 3 नहीं सॉरी 3 का है ना, 5 रुपये का एक पीस पड़ा ये चॉकलेट का। इसको चॉकलेट चाहिए, बताओ। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय।